जैसा कि थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के बारे में। इस वीडियो में टोटल 116 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। सो वीडियो को पेशेंस बना करके देखते जाइए। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड था 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। हम लोग लूसेंट सब्जेक्टिव बुक में पढ़ करके आए हैं कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का टाइम पीरियड था 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अच्छा, एक चीज और, ये वैदिक संस्कृति कहीं लिखा मिल जाएगा, कहीं वैदिक सभ्यता लिखा मिल जाएगा, कहीं वैदिक काल लिखा मिल जाएगा, इसलिए नाम से कंफ्यूज मत होना, ये सब एक ही सभ्यता का नाम है। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। सेकंड देख लेते हैं हम लोग, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कहलाता है। थर्ड देख लेते हैं हम लोग, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। फोर्थ देख लेते हैं हम लोग, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा इसमें गलत कथन है वो निकालना है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, आर्यों की भाषा ही संस्कृत थी, इसलिए ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, हाँ, तो आर्य लोग घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, हाँ, कई झुंडों में भारत आए थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं, आर्यों लोग जो थे, आर्यों की संस्कृति जो थी वो नगरीय नहीं थी, उनकी संस्कृति ग्रामीण थी। फिफ्थ देख लेते हैं हम लोग, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ का था ही, गेहूं का था ही, चावल का था ही, यानी तंबाकू का नहीं था। हम लोग पढ़ करके आए हैं लूसेंट सब्जेक्टिव बुक, अगर नहीं देखे हो तो जा करके देख लो। सिक्स देख लेते हैं हम लोग, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। सेवन देख लेते हैं हम लोग, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्भ सूत्र है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्भ सूत्र है। 8 देख लेते हैं हम लोग, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ही प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। 9 देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद लिखा गया था। 10th देख लेते हैं हम लोग, वेदों की संख्या कितनी है? वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 11 देख लेते हैं हम लोग, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाता है। अथर्ववेद त्रयी या वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। 12th देख लेते हैं हम लोग, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 13 देख लेते हैं हम लोग, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि, लेकिन लिखा है यहाँ पे ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। 14 देख लेते हैं हम लोग, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को, साम का अर्थ ही होता है गान, इसलिए गान से रिलेटेड जो भी आते हैं वो सब सामवेद में आते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 देख लेते हैं हम लोग, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु जो है वो प्रथम विधि निर्माता है, मनु, इसका आंसर ए हो जाएगा। 16 देख लेते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत गीता है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। 17 देख लेते हैं हम लोग, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है?
तो संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। जिसके पास जितना ज़्यादा गौ होते थे वो उतने संपत्तिवान कहलाते थे ऋग्वेद में। 18 देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है शूद्र का उल्लेख। चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। चारों वर्णों का उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। चारों वर्ण का उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 19 देख लेते हैं हम लोग। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण कितने हैं? तो पुराणों की संख्या 18 है। 18 है पुराणों की संख्या। कहीं कहीं पे लिखा मिल जाएगा कि महापुराणों की संख्या कितनी है, तो वो भी 18 ही है, इसलिए नाम से कंफ्यूज मत होना। पुराणों की संख्या कितनी है या महापुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 ही है। 20 देख लेते हैं हम लोग। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। 21 देख लेते हैं हम लोग। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में? तो इंद्र के लिए हुआ है पुरंदर शब्द। 22 देख लेते हैं हम लोग। शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्भ सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। 23 देख लेते हैं। अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृदो माँ अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से। अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृदो माँ अमृतगम्य उपनिषद से लिया गया है। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट है। 24 देख लेते हैं हम लोग। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे आर्य। आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य भारत में कहाँ बसे थे, तो पंजाब में बसे थे, क्योंकि अफगानिस्तान तो अलग हो गया ना इंडिया से। 25 देख लेते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 में वेद दे दिया है, सूची 2 में यज्ञकर्ता दे दिया है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? तो होता या होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? तो अर्धवयुर्ज कहा जाता था। सामवेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? तो उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता था सामवेद के यज्ञकर्ता को। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मा कहा जाता था अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को। इसका आंसर हो जाएगा ए। 26 देख लेते हैं। वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अपौरुष का अर्थ ही होता है जिसकी रचना गॉड के द्वारा किया गया हो, मानव के द्वारा नहीं। यानी इसका आंसर ए हो जाएगा 26 का। वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। 27 देख लेते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो उलूक कनद हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनद को माना गया है, या कहीं कहीं लिखा मिलता है उलूक कनाद भी। 28 देख लेते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। 29 देख लेते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये हैं बदरायन। हम लोग लूसेंट सब्जेक्टिव बुक में प्रमुख 7 दर्शन पढ़ करके आए हैं। कौन कौन? चावक दर्शन के प्रतिपादक हैं चावक ही, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रतिपादक हैं बदरायन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कनाद या उलूक कनाद। 30 देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, हम लोग पढ़ के आए हैं। 31 देख लेते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दशराज युद्ध जो था वो पौरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पौरुषनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। 32 देख लेते हैं हम लोग। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है?
तो इसका दर है 1/6। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 33 देख लेते हैं अब हम लोग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 34 देख लेते हैं हम लोग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। इसका आंसर डी हो जाएगा। 35 देख लेते हैं हम लोग। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है, क्यों है? हम लोग पढ़ करके आए हैं लूसेंट सब्जेक्टिव में। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं, कौन कौन देवता? इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में? तो बोगाज कोई में, जो कि एशिया माइनर स्थित है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर स्थित से 4 वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य यानी अश्विन कुमार के नाम मिलते हैं। 36 देख लेते हैं हम लोग। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 37 देख लेते हैं हम लोग। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, कौन प्रचार किया था न्याय दर्शन को? गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो गौतम ने। 38 देख लेते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। निष्क के नाम से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण को हम लोग प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जानते थे। 39 देख लेते हैं हम लोग। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक? तो ये पतंजलि है योग दर्शन के प्रतिपादक। 40 देख लेते हैं हम लोग। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। 41 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांडीय विधि है यजुर्वेद में। सामवेद में संगीतमय स्रोत है। और अथर्ववेद में क्या है? तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 42 देख लेते हैं हम लोग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार एवं सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। 43 देख लेते हैं हम लोग। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय के शासक थे अश्वपति। 44 देख लेते हैं हम लोग। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है नचिकेता और यम का संवाद। 45 देख लेते हैं। वैदिक नदी कुंभा यानी आधुनिक नाम कुंभा का काबुल है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। 46 देख लेते हैं हम लोग। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कौन है? तो सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। इसका आंसर बी हो जाएगा। 47 देख लेते हैं हम लोग। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो अतरंजी खेड़ा से मिला है। 48 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस वेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पे आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पे आधारित है। सामवेद जो है ऋग्वेद से मिलता जुलता वेद है। 49 देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? भागवत। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। 50 देख लेते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से।
51 देख लेते हैं, सुमिलित करना है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। और सामवेद में संगीत है। संगीत से जितने भी रिलेटेड हैं वो सब सामवेद में आते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 52 देख लेते हैं हम लोग। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधी है। चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। 53 देख लेते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। 54 देख लेते हैं हम लोग। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी। 55 देख लेते हैं हम लोग। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? गणतंत्र शासन प्रणाली थी। 56 देख लेते हैं हम लोग। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। 57 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन है विचारधारा भारतीय दर्शन की? तो सांख्य दर्शन है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा। 58 देख लेते हैं हम लोग। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसमें? तो वैदिक युग में 6 भारतीय दर्शन। 59 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार। लुहारगिरी जो था वो आर्यों द्वारा प्रयुक्त में नहीं लाया गया था, क्योंकि उस समय लोहा की खोज हुई नहीं थी वैदिक काल में। 60 देख लेते हैं, सुमिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में उपवेद दिया है और सूची 2 में संबंधित वेद दे दिया है। उपवेद। आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद जो है वो सामवेद से संबंधित है। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो है अथर्ववेद से संबंधित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 61 देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है ऋग्वेद में। 62 देख लेते हैं हम लोग। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। 63 देख लेते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। 64 देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 65 देख लेते हैं हम लोग। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। 66 देख लेते हैं हम लोग। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद है जो गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में रचित है। 67 देख लेते हैं हम लोग। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। 68 देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदथ थी। 69 देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन है। चारों वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। ऋग्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो तैतरीय तथा शतपथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि यजुर्वेद से लिखा गया है। 70 देख लेते हैं हम लोग। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र जो था उत्तर वैदिक काल में आया था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया था? तो उत्तर वैदिक काल में। 71 देख लेते हैं। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। इसका आंसर ए हो जाएगा। 72 देख लेते हैं। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 73 देख लेते हैं हम लोग। वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव जो है जौ को कहा जाता था वैदिक युग में। 74 देख लेते हैं। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीही शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीही चावल के लिए हुआ है। ब्रीही शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। 75 देख लेते हैं। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है जादू टोना से रिलेटेड जो भी होता है वो अथर्ववेद में आता था, यानी अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। इसका आंसर ए हो जाएगा। 76 देख लेते हैं हम लोग। सुमिलित करना है। इस साइड में वेदांग दिया हुआ है, इस साइड में जो वेदांग से रिलेटेड है उसको मैच करना है। तो शिक्षा ध्वनि शास्त्र के अंतर्गत आता है। शुद्ध उच्चारण शास्त्र भी कहते हैं। कल्पसूत्र में कर्मकांड विधि वर्णित है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र आता है निरुक्त के अंतर्गत। छंद को हम लोग छंद शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। कौन कौन 6 वेदांग था? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष था। इसका आंसर ए हो जाएगा। 77 देख लेते हैं हम लोग। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। कौन है? तो पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। 78 देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनु स्मृति। याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है। 79 देख लेते हैं हम लोग। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन? तो महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। 80 देख लेते हैं अब हम लोग। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल पुराण 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। टोटल पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। 81 देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में। 82 देख लेते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। सबसे छोटी इकाई थी कुल या कुटुंब। 83 देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो 250 सूक्तों की रचना किसके लिए किया गया था ऋग्वैदिक काल में? तो इंद्र के लिए किया गया था। 250 ऋचाओं की रचना किया गया था इंद्र के लिए। और अग्नि के लिए कितने किया गया था? तो 200 ऋचाओं की रचना अग्नि के लिए किया गया था ऋग्वैदिक काल में। 84 देख लेते हैं हम लोग। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद को कहा गया है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। 85 देख लेते हैं हम लोग। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये मैत्रेयी संहिता में किया गया है। मैत्रेयी संहिता में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। 86 देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को था। सर्वोच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। 87 देख लेते हैं। सुमिलित करना है। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ।
वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 88 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लिखित नाम दिया गया है और सूची 2 में आधुनिक नाम दिया गया है। पौरुषनी, पौरुषनी को हम लोग रावी नदी कहते हैं, आधुनिक नाम से जानते हैं रावी नदी के नाम से। शतुद्री को आधुनिक नाम सतलज से जानते हैं। अस्किनी को चिनाब के नाम से जानते हैं, आधुनिक नाम है चिनाब अस्किनी का। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 89 देख लेते हैं हम लोग। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 90 देख लेते हैं हम लोग। सुमिलित करना है। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। बिना दहेज का विवाह जो था वो प्रजापत्य विवाह कहलाता था, इसका आंसर ए हो जाएगा। 91 में सुमिलित करना है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता था, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। 92 देख लेते हैं हम लोग। 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण जो है वो 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। 93 देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। 94 देख लेते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। 95 देख लेते हैं हम लोग। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर में। 96 देख लेते हैं हम लोग। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन कराने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन कराने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। 97 देख लेते हैं। ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। अधन्य शब्द न वध करने योग्य जो था ऋग्वेद में गाय के लिए किया गया था अधन्य शब्द का प्रयोग। 98 में सुमिलित करना है। संग्रहिती जो था वो कोषाध्यक्ष होता था। भाग दूध जो था वो कार संग्रहकर्ता होता था। और छता या छत्री प्रतिहारी राजा प्रसाद का सक्षक होता था। यक्षवाप पासे के खेल में राजा का सहायक होता था यक्षवास, इसका आंसर हो जाएगा ए। 99 देख लेते हैं अब। रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप जो है वो वरुण को कहा गया है। ऋतस्य गोप जो है वरुण को कहा गया है। 100 देख लेते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र का देवता किन्हें कहते थे हम लोग? तो वरुण को ही कहते थे जल या समुद्र का देवता। 101 देख लेते हैं। 3 क्रमों यानी पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को कहा गया है। 102 में देखते हैं अब। सुमिलित करना है। पूषण विवाह का देवता होते थे। रुद्र पशुओं का देवता होते थे। धौस या धौ जगत के पिता होते थे। अदिति देवों की महान माता होती थी अदिति, इसका आंसर हो जाएगा ए। ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनके नाम बता दे रहे हैं कुछ का, याद रखना। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ कराने का काम अग्नि करते थे, अग्निदेव। वरुण
पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता वरुण को कहा जाता था। समुद्र का देवता भी वरुण को कहा जाता था। विश्व के नियामक एवं शासक भी वरुण को कहा जाता था। सत्य का प्रतीक भी वरुण को कहा जाता था। ऋतु परिवर्तन कराने का देवता भी वरुण को कहा जाता था और दिन रात कराने वाला देवता भी वरुण को ही कहा जाता था। धौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता थे धौ, जो आकाश का देवता थे, जिनको हम लोग जगत के पिता भी कहते हैं, धौ को। सोम वनस्पति देवता सोम को कहा जाता था। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा को कहा जाता था। अश्विनी विपत्तियों को हराने वाला देवता कहा जाता था अश्विनी को। पशुओं का देवता पूषण को कहा जाता था। पशुओं का देवता जो था वो पूषण को कहा जाता था, जिसे रुद्र भी कहते हैं हम लोग। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु को कहा जाता था। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु देवता को कहा जाता था। आंधी तूफान का देवता मरुत को कहा जाता था। आंधी तूफान का देवता मरुत को कहा जाता था। कुछ ऋग्वैदिक देवता थे, उनके नाम फेमस था, हम बता दिए, याद रखना। 103 देख लेते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति जो है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 104 देख लेते हैं हम लोग। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने किए थे गायत्री मंत्र की रचना। 105 देख लेते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है वो ईरान से संबंधित है। अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। 106 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे से परिचित नहीं थे। आर्य लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। 107 देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या क्रुम का? कुंभा या क्रुम का अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है। 108 देख लेते हैं हम लोग। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट देख लेते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। हाँ सही है। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। 109 देख लेते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष जो थे बीजी तिलक ने लिए थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में वैदिक नदियां हैं और सूची 2 में आधुनिक नाम दिया है। कुंभा, कुंभा के आधुनिक नाम क्या है? तो काबुल है। पौरुषणी के आधुनिक नाम रावी नदी है। सदानीरा के आधुनिक नाम गंडक है। शतुद्री के आधुनिक नाम सतलज है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कुछ ऋग्वैदिक नदियां के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देख लेते हैं। कुरुम्भ, कुरुम्भ प्राचीन नाम है। कुरुम्भ का आधुनिक नाम कुर्म है। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है। वितास्ता का आधुनिक नाम झेलम नदी है। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब नदी है। पौरुषणी का आधुनिक नाम रावी नदी है। शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज नदी है। विपाशा का आधुनिक नाम ब्यास नदी है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक नदी है। दृशधति का आधुनिक नाम गघर नदी है। गोमती का आधुनिक नाम गोमल नदी है। सुवस्तु का आधुनिक नाम स्वात नदी है। 111 देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में टोटल। 112 देख लेते हैं अब हम लोग। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ था मुख्य धर्म। 113 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से
किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को कहा जाता है परमाणुवाद का जनक। महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। 114 देख लेते हैं हम लोग। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रहुगण। 115 देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। 116 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है।